कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल मैंने ऐसा देखा, वहाँ एक मेडिसिन का प्राइस मान लीजिए 700 रुपीज है, सेम मेडिसिन बाहर मिल रहा है 200 रुपीज में। एम्बुलेंस का सर्विस जिस हिसाब से मिलना चाहिए अवेलेबल नहीं है, पब्लिक को अवेयरनेस भी नहीं है ट्रीटमेंट के बारे में। तो मेरा जो मेनली मोटो है कि आदमी को खाने को कितना मिलेगा ये तो मेरा काम नहीं है, मैं तो सबको खिला नहीं सकता हूँ, लेकिन कोई बिना ट्रीटमेंट का कोई नहीं रहेगा। आपको एम्बुलेंस चाहिए तो भी एमएल सपोर्ट दे देगा, आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, आपको डॉक्टर अपॉइंटमेंट चाहिए, टेलीमेडिसिन सपोर्ट भी दे रहे हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है ये। हम लोग की किसी भी सर्विस में किसी भी चीज में कहीं चार्जेस नहीं है, हम लोग का सारा सर्विस 24/7 है, एमएल सपोर्ट आपके साथ है। আপনার বাড়ি থেকে কেউ অসুস্থ, তাকে প্রাইভেট হসপিটালে দিতে ভয় পাচ্ছেন লম্বা চড়া বিলের জন্য, বা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না অসুস্থতার বিষয়ে। এবার এই রকম নানা রকম সমস্যার সমাধান কিন্তু আপনার সাধ্যের মধ্যেই। চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আপনাদের দোরগোড়ায় নিয়ে আসছে যে প্রতিষ্ঠানটি, সেটি হলো এমএল সাপোর্ট। আর আজকে বিজনেস প্রাইম নিউজে আমাদের গেস্ট হলেন এমএল সাপোর্ট টিমের তরফ থেকে এমএল সাপোর্টের फाउंडर एवं डायरेक्टर मिस्टर अंकित गुप्ता। नमस्ते अंकित जी, आपका स्वागत है बिजनेस प्राइम न्यूज़ में। एकदम शुरू में आपसे पूछना चाहेंगे, व्हाई एमएल सपोर्ट, क्या सोच के आपने ये शुरू किया? पहले मैं देख रहा था, एक्चुअल मैं रहता था विलेज एरिया में, एक वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, उसका छोटा सा एक गाँव में रहता था। वहाँ पे क्या है, वहाँ से मेन सिटी जाने के लिए भी 13 से 15 किलोमीटर मिनिमम दूर है। अब जब भी वहाँ कोई प्रॉब्लम होता है हेल्थ को लेके, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, प्लस मेरे एरिया में भी हेल्थ को लेके इश्यूज होता था। जब भी कोई इशू होता था तो क्या होता था, पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर भेजा जाता था कोई पब्लिक, वहाँ से वो चला जाता था बीरभूम के एक सदर हॉस्पिटल, सिवड़ी बोल के एक हॉस्पिटल से, वहाँ पे वहाँ क्या इशू होता था, मान लीजिए वहाँ इतना प्रेशर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो इतना प्रेशर है, और बीरभूम से लगा हुआ एक हॉस्पिटल से है, तो क्या है, बीरभूम एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड से लगा हुआ है, तो वहाँ झारखंड का पेशेंट भी है, दूसरे अदर डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट्स भी बहुत पेशेंट है। तो इतने ज़्यादा पेशेंट का पूरा डिस्ट्रिक्ट का पेशेंट वो हॉस्पिटल पे भी संभाल पाना मुश्किल था, क्यों अभी भी मुश्किल है उस हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि उतना उस हॉस्पिटल में पेशेंट है। तो क्या होता था, जब भी वहाँ कोई क्रिटिकल पेशेंट जा रहा है, या तो कोई पेशेंट हो सकता है वहाँ ठीक हो सकता है, 2-4 दिन रिकवर हो सकता है, तो वहाँ बेड नहीं है। उस टाइम पे वो इशू था जब मैं चालू कर रहा, बेड नहीं रहता था, या तो फिर एक बेड में 2-2 पेशेंट, 3-3 पेशेंट है। बहुत टाइम क्या होता था, मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता था कि वो पेशेंट को उठा के भेज दिया जाता था बर्धमान में, कि वहाँ से रेफर भाई बर्धमान बार बार कर दिया जाता था। तो अब बर्धमान में ही बीरभूम से इतना डिस्टेंस है, लगभग वो 100 किलोमीटर अप्रोक्स है, 100 से 110 किलोमीटर। अब क्या होता है, वो जब बर्धमान आता है उसको वहाँ भी बेड नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट में तो ये चैलेंजेस हैं। प्राइवेट में क्या है, अगर कोई जा रहा है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हॉस्पिटल सही नहीं थे प्राइवेट के, अगर था तो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट दुर्गापुर में था, या तो फिर दुर्गापुर के बाद बर्धमान हो, या तो फिर कोलकाता हो। इसमें पेशेंट सफ़र बहुत कर रहा था। हाँ। उससे भी बड़ा प्रॉब्लम्स क्या है, मान लीजिए हर फैमिली के पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है प्राइवेट कार, या तो हर पेशेंट को आप कार में लेकर नहीं जा सकते हो। उस टाइम क्या होता था, अब अभी भी जो इशूज़ है ये पूरे इंडिया में इशू है, खाली एक डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट बोल के नहीं, पूरे इंडिया में इशूज़ है कि एम्बुलेंस का सर्विस जिस हिसाब से मिलना चाहिए अवेलेबल नहीं है, किसी भी एरिया में अवेलेबल नहीं है एकदम। तो और एम्बुलेंस का एक बात और क्या है, मान लीजिए किसी को 20 किलोमीटर जाना है, वो अगर प्राइवेट गाड़ी लेके जाता है तो उसका अगर मान लीजिए 1000 रुपये कॉस्टिंग आता है, या 800 कॉस्टिंग आता है, या 500 खर्चा आता है, तो एम्बुलेंस में वो चार्जेस जाके 3 गुना हो जाता है, एकदम 3 गुना हो जाता है। अब जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, या थोड़ा सा वीक फैमिली से, उस फैमिली के लिए हो सकता है उनके पास जेब में ही 4000-5000 रुपये, वो एम्बुलेंस लेके अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उनको एम्बुलेंस चार्ज ही देंगे, या वो मेडिसिन खरीदेंगे, या ट्रीटमेंट करेंगे। ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। टाइम में एम्बुलेंस नहीं मिलना भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। जैसे मेरे वहाँ पे बहुत बार मैंने देखा है, क्या है, हाईवे में जब गाड़ी एक एक्सीडेंट हो रहा है, या कार एक एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी पेशेंट अगर वहाँ पे इंजर्ड हो रहा है, कोई भी पब्लिक, तो उनके लिए भी एम्बुलेंस ला पाना मुश्किल है, क्योंकि प्रोवाइड हो ही नहीं पाता है, और पब्लिक के पास एम्बुलेंस का नंबर भी अवेलेबल नहीं है, नहीं एकदम नहीं रहता है, उनको भी ढूंढना पड़ता है नियर बाई कहाँ एम्बुलेंस है, आएगा तब तक पेशेंट का भाड़ा जानते भी नहीं है। हाँ। और क्या है, ये डिजिटली एकदम नहीं था, और मेरा कंसेप्ट था कि मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना के तैयार करूँ कि जो कि पब्लिक को हर तरफ से हेल्प करे। जैसे लाइक क्या है, एम्बुलेंस नहीं मिलता
तो एम्बुलेंस का मैंने अवेलेबिलिटी करवाया, हर जगह से एम्बुलेंस को टाई अप किया, जो कि एक कॉल में एम्बुलेंस पहुंच सके, हर नियर बाई जगह हम लोग पहुंचा सके उसको। अब उसके बाद एक प्रॉब्लम क्या है मार्केट में, अगर हम लोग एक डॉक्टर के पास नाम लिखाने जा रहे हैं, बहुत से डॉक्टर्स के रूल्स है सुबह 6 बजे के पहले लाइन में खड़े हो जाए। हाँ, हम 20 या 10 से ज़्यादा पेशेंट नहीं देखेंगे, 500 रुपीज़ दे के आपको नाम लिखा के जाना है। ये एक प्रॉब्लम था डॉक्टर ओपीडी को लेके। बहुत प्रॉब्लम। हॉस्पिटल में क्या है, जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जा रहा है, उनको पता नहीं कि वहाँ बेड का अवेलेबिलिटी है कि नहीं। जब वो जाते देखते वहाँ बेड नहीं है, तो वो पेशेंट लेके एम्बुलेंस में घूम रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, कहाँ हमको बेड मिल जाए। अगर बेड है तो डॉक्टर नहीं है, उनको सही जानकारी नहीं है बोल के वो रोड में ट्रैवल कर रहे हैं एकदम। और पब्लिक को अवेयरनेस भी नहीं है ट्रीटमेंट के बारे में। अभी तक मैं पूरे इंडिया का बात अगर करूँ, स्कूल में किसी भी स्कूल ऐसा नहीं है, कोई भी स्कूल कि क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 या क्लास 11, 12 बच्चे या कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बच्चे को फर्स्ट एड का एक क्लास भी करवाया गया कभी? नहीं, ये तो अभी तक चालू नहीं हुआ। अभी तक चालू नहीं हुआ। नहीं। हम लोगों ने चालू किया रिसेंटली, हम लोग 1 साल के ऊपर हो गया चालू किया है। अच्छा। बहुत से प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेजेस है, कोई भी है। हाँ। हम लोग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का एक पैरामेडिकल स्टाफ, एक नर्सिंग एम्प्लॉयज, बीएससी नर्सिंग स्टाफ या एमएससी नर्सिंग स्टाफ, या तो फिर कोई एमबीबीएस डॉक्टर को लेके हम लोग उनको फर्स्ट एड ट्रेनिंग देना शुरू किया। अच्छा। उनको अवेयरनेस देना शुरू किया एकदम। कि ना इमरजेंसी केसेस पे आप फैमिली को संभालोगे कैसे, कैसे? हाँ। आपके सामने कोई इमरजेंसी है तो उसको कैसे आप ट्रीट करोगे। तो ये सारी चीज़ हम लोग ने स्टार्ट किया। तो इस हिसाब से हम लोग शुरुआत करते करते जब हम लोग इसके ऊपर काम करना शुरू किया, अभी तो ये हो गया कम से कम 5 साल के ऊपर एमएल सपोर्ट को। 5 साल में हम लोग काफ़ी चेंजेस लाए और काफ़ी पब्लिक को अवेयरनेस किया, और अभी तो हम लोग सर्विस दे ही रहे हैं एमएल सपोर्ट की। इसी हिसाब से एमएल सपोर्ट का शुरुआत हुआ। अच्छा, एमएल सपोर्ट का अल्टीमेट गोल क्या है? मतलब कि आप पेशेंट को कैसे हेल्प करना चाहते हैं? तो मेरा जो मेनली मोटो है कि आदमी को खाने को कितना मिलेगा ये तो मेरा काम नहीं है, मैं तो सबको खिला नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं सबको ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। ये मेरा चैलेंज है कि मैं सबको, कोई बिना ट्रीटमेंट का कोई नहीं रहेगा, उनको जो भी चाहिए ये मैं ट्रीटमेंट उनके घर तक पहुँचा के दूंगा। ये मेन मोटो है एमएल सपोर्ट का। अच्छा, आप इतने दिनों से काम कर रहे हो इस फील्ड में, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है जो बहुत शॉकिंग है? कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल मैंने ऐसा देखा, वहाँ एक मेडिसिन का प्राइस मान लीजिए 700 रुपीज़ है, सेम मेडिसिन बाहर मिल रहा है 200 रुपीज़ में, 300 रुपीज़ में। तो जब बाहर का एमआरपी अगर मान लीजिए 300 है, मैं सिरिंज की बात करूँ, 5 रुपए का एक सिरिंज बाहर मिल जाता है, या 7 रुपए 10 रुपए का मिल जाता है, ठीक है। वो हॉस्पिटल में आके वो सिरिंज 75 रुपए का हो रहा है। बाप रे, ये कैसे पॉसिबल है? और फैमिली पे कर रहा है, ये बिल भर रहा है। डॉक्टर्स हमेशा चाहते हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए, वो पेशेंट को हमेशा ट्रीटमेंट देने के लिए चाहते हो, डॉक्टर्स काफ़ी हद तक कर रहे हैं। बहुत से हॉस्पिटल मैंने ऐसा देखा कि डॉक्टर्स को टारगेट दिया जा रहा है कि आप इतना टेस्ट लिखो। अच्छा है, बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं, बहुत से मैंने हॉस्पिटल ऐसा देखा। सबसे ज़्यादा मुझे जो शॉकिंग लगा, मान लीजिए एक एम्बुलेंस मैंने बुलाया, मेरे को एडमिट होना है, मैंने एम्बुलेंस बुलाया, घर से मेरा एम्बुलेंस निकला, जाके मैं अपना चूज हॉस्पिटल बोला, उस हॉस्पिटल में मान लीजिए एम्बुलेंस वाले का टाइप है, वो मेरे को एडमिट कर दिया। हॉस्पिटल से उनको एक कमीशन मिल रहा है, वो भी छोटा नहीं, बड़े लेवल का कमीशन मिल रहा है, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 8-8 हज़ार का। इस लेवल का एम्बुलेंस ड्राइवर को कमीशन मिल रहा है। बाप रे, ये सब चीज़ मुझे बहुत शॉकिंग किया। एम्बुलेंस अपना जो उनका रेट होता है या उनका जो भी रेंट, एक तो एम्बुलेंस का रेंट बहुत ज़्यादा है। जहाँ हम लोग नॉर्मल गाड़ी अगर देखें 10 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये किलोमीटर, 15 रुपये किलोमीटर में जाता है, एक एम्बुलेंस वहाँ 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये किलोमीटर जाता है। आप कोलकाता में देख लीजिए ना, आप 5 किलोमीटर एम्बुलेंस यूज़ कीजिए, आपको 2000 रुपये मांगेगा। किस फैक्ट से मांग रहे हैं आप? कोई एक पर्टिकुलर रेट तो फाइनल होना चाहिए ना, यहाँ कोई रेट फाइनल नहीं है, जिसको जो मर्जी मांग लेता है। ऐसा मैंने बहुत से केसेस देखे। अगर इसमें हम बोले तो ऐसा बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा है केसेस। देखिए, एक पेशेंट मान लीजिए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है, बहुत पेशेंट फैमिली है, थोड़ा एडुकेटेड है, वो अगर चाहते हैं कि मेरा पेशेंट ट्रीटमेंट हो रहा है, उनका पेशेंट बेड में है, सामने उनके टेबल में पेशेंट का फाइल रखा है, वो अगर चेक करने जाते हैं ना तो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, फाइल हटा देते, नहीं ये आप चेक नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई? वो उनका पेशेंट है,
वो बिल दे रहे हैं, उनका फाइल है, तो पेशेंट की फैमिली क्यों नहीं चेक कर सकते हैं? लेकिन चेक करने नहीं देते हैं। हाँ, मेरे साथ ही हुआ है, मैं चेक करना चाहता, मेरे पेरेंट्स का फाइल नहीं चेक किए। हाँ, इवेंट चेक जब नहीं किए, नहीं करने मुझे दिया गया, ठीक है, जब मैंने बोला भाई पेशेंट मेरा है, बिल मेरा है, तो मैं क्यों पेशेंट फाइल को ना चेक करूँ? बोलते नहीं चेक करने देंगे, आपको जो करना है कर लो। ऐसा भी मैंने सुना है, बहुत से हॉस्पिटल की दादागिरी हुआ है। आपको क्या लगता है आज के टाइम पे हेल्थ केयर से जुड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, लोगों को हेल्थ से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स है पूरे इंडिया में, अवेयरनेस का बहुत कमी है। पब्लिक अवेयर नहीं है। अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है, एक तो ये। दूसरा चीज़ क्या है, फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है, आप खाली एक बार डायल कर दो, वो आपको सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अपने इंडिया में टेक्नोलॉजी वाइज ऐसा कुछ नहीं बना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स था कि आदमी को पता नहीं था कि मैं एक जगह मेरे को सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं, जो हम लोगों ने लेके आए। तो ये प्रॉब्लम्स, ये दोनों प्रॉब्लम सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। पब्लिक जब हॉस्पिटल तक पहुंचेगा तब ना उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। तो उनको हॉस्पिटल पहुंचना कैसे है और हॉस्पिटल में सर्विस लेना कैसे है, कौन ट्रीटमेंट कहाँ होता है, आदमी कब ढूंढता है? जब कोई बीमार होता है। उसके पहले उनके पास कोई अवेयरनेस नहीं है। और इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है, ये तो पब्लिक की अवेयरनेस है ही नहीं। एकदम। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ का। अभी बहुत अवेयरनेस, जो हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस बहुत जरूरत है। अच्छा, एमएल सपोर्ट के जो फ्री एम्बुलेंस और मेडिसिन होम डिलीवरी सर्विस है वो कैसे काम करता है? देखिए, हर प्राइवेट हॉस्पिटल के पास अपना एम्बुलेंस है, ठीक है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल को मैंने डायरेक्टली बोल दिया, अगर आपके हॉस्पिटल में एक पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है तो आपको कॉल जाएगा, आइदर आप हॉस्पिटल में एम्बुलेंस का बिल पे करो और या तो फिर अपना एम्बुलेंस से सर्विस लो। अच्छा, आप दे सकते हो। आपका परसेंटेज रेशियो प्रॉफिट का जो है उसमें आप एक एम्बुलेंस का 1,500, अगर हॉस्पिटल का खुद का एम्बुलेंस जाता है, मान लीजिए 100 किलोमीटर भी एम्बुलेंस गया, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा क्या आएगा? 1,000 रुपये का तेल। उनके प्रॉफिट रेशियो से बहुत कम है, तो वो शेयर कर ही सकते हैं। तो हॉस्पिटल शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं शेयर कर रहे हैं। मेरे मैक्सिमम टाइप हॉस्पिटल से एम्बुलेंस दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग तो देखते हैं कि अगर एक पेशेंट मान लीजिए कॉल किया, वो बोल दिया कि मेरे को इस हॉस्पिटल में जाना है, तो हम लोग देखते हैं उसके एम्बुलेंस घर से ये एम्बुलेंस है कितनी दूर। तो हम लोग हॉस्पिटल को बोलते हैं आप एम्बुलेंस या तो भेजो, या तो हम लोग एम्बुलेंस भेज रहे हैं, आप एम्बुलेंस का बिल पे कर देना। अच्छा, एक मिनिमम जो बिल है वो पे कर देना है, हॉस्पिटल कर रहे हैं। होम डिलीवरी मेडिसिन भी क्या है, जो नियर बाई 24 घंटे खुलने वाले मेडिसिन शॉप हैं, हम लोगों ने टाइप किया है उनसे। उनको बोला है कि जब भी कोई पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन आएगा हम आपके पास भेजेंगे, आप प्रिस्क्रिप्शन देख के वो मेडिसिन आप उनके घर पे रेफर कर दो। अच्छा, हाँ, इवन मेरा भी सेल्फ डिलीवरी टीम है, मेरा टीम भी उनको जाकर डिलीवर कर देता है। अच्छा, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। हम लोग मेडिसिन शॉप पे भी बोल दिया, अगर आपका प्रॉफिट मान लीजिए 15% है, आप 10%, आप 20% है मान लीजिए, तो आप 10% पेशेंट को डिस्काउंट दे रहे हैं, 5% आप डिलीवरी चार्जेस पे लगा दीजिए। तो आपका सेल आउट भी बढ़ रहा है। पेशेंट को जब घर पे मेडिसिन मिल रहा है, बहुत से पेशेंट तो ऐसे हैं जिनके घर में मेडिसिन लाने में जाने में दिक्कत है, एकदम 8-8 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर जाना पड़ता है। हाँ, और जब ये ऑनलाइन में जब हम लोग के पास प्रिस्क्रिप्शन पहुंचता है, हम लोग जब प्रिस्क्रिप्शन रेफर करते हैं हॉस्पिटल्स में या मेडिसिन शॉप में, वो क्या करते हैं, वहाँ से तो 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है, वो डिलीवर करवा देते हैं। तो डिलीवर हो रहा है, चेंज सिस्टम पे काम हो रहा है। अच्छा, एक और जरूरी चीज जानना है कि टेक्नोलॉजी ने मेडिकल फील्ड को कैसे बदला है और एमएल सपोर्ट इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखिए, अगर ये 10 साल के बीच में अगर तो देखें तो मार्केट में बहुत सा चेंजेस आया है और पब्लिक भी चेंज हुआ है। जैसे क्या है, पहले फ्लिपकार्ट आया, हम लोग प्रोडक्ट लेना शुरू किया, अमेजन आया, वो भी प्रोडक्ट देना शुरू किया। फिर हम लोग को हर सिटी में जाके कार रेंट लेना एक बड़ा इशू था, वहाँ ओला उबेर आया, ओला उबेर काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद हर चीज़ में, फूड डिलीवरी में आ गया, होटल का खाना चाहिए आपको, जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया, सारे कंपनी सारे चीज़ें उतर गए। हमने इसको उतार दिया, हमने उतारा मेडिकल में, जो कि मेडिकल में वन स्टॉप सोल्यूशन कुछ नहीं था। मतलब आपको ऐप के थ्रू मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, कुछ बड़े कॉर्पोरेट का ऐप है, लेकिन वो एक हॉस्पिटल्स के लिए, उनका अपने ब्रांड के लिए है। अच्छा, सबके लिए नहीं है। अच्छा, जैसे मैं अगर बात करूँ एपोलो का, तो उनका खुद का है, तो वो एपोलो ही खाली चलता है। अच्छा, जहाँ एपोलो नहीं वहाँ नहीं मिलता है। लेकिन मैंने क्या किया, ये पैन इंडिया के लिए बना दिया। जैसे सब कुछ आपको ऐप में मिल रहा है, एमएल सपोर्ट के ऐप में भी आपको ट्रीटमेंट के रिलेटेड सब मिल जाएगा। अच्छा, एमएल सपोर्ट का जो ऐप है
वो लोगों के लिए कितना यूजफुल है, रादर कितना यूजर फ्रेंडली है। आपको एम्बुलेंस चाहिए, क्लिक कर दीजिए, आप एम्बुलेंस रिक्वेस्ट डाल दीजिए, आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगा। अच्छा। आपको टेलीमेडिसिन चाहिए, टेलीमेडिसिन मिल रहा है। आपको मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन मिल रहा है। आपको कोई डायग्नोस्टिक करवाना है, टेस्ट करवाना है, तो बहुत से बड़े कॉर्पोरेट लैब मेरे से जुड़े हुए हैं, अच्छा। मेरे कंपनी के साथ में। तो वो सारे आपको जो भी कॉर्पोरेट है, आपको मान लीजिए चाहिए एक ब्लड टेस्ट करवाना है, आप क्लिक कीजिए, डायग्नोस्टिक सेंटर का आदमी आपके घर पे चला जाएगा, वो ब्लड करके लाएगा, आपको रिपोर्ट दे देगा, तो आपको घर पे सब कुछ मिल गया। आपको आउट ऑफ स्टेट ट्रीटमेंट सपोर्ट चाहिए, डॉक्टर ओपीडी चाहिए, आप बता दीजिए मेरा टीम को रिक्वेस्ट डाल के, मेरा टीम आपको डॉक्टर का ओपीडी करवा के दे देगा, आप खाली जाके दिखा लो। तो आपने जैसे बताया कि मेडिकल से जुड़ी इतनी सारी प्रॉब्लम है, एमएल सपोर्ट इसको कैसे, इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं हर स्कूल में। अच्छा। जो स्कूल हम लोग को परमिट कर रहा है कि हाँ मेरे बच्चे को फर्स्ट एड ट्रेनिंग दो, उनको थोड़ा सा अवॉइड करो, तो मेरा टीम जाके कर रहा है। अच्छा। हर स्कूल में करवा रहे हैं हम लोग फर्स्ट एड का, थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग, उनको थोड़ा सा कैसे संभाला जाता है, नॉर्मल सा रूल्स क्या है, वो हम लोग बता रहे हैं उनको। हम फैमिली तक कैसे पहुंच सकते हैं, स्कूल के थ्रू ही कर सकते हैं। ये पूरे स्टेट में आप कर रहे हैं? पूरे स्टेट में नहीं, पूरे इंडिया में टारगेट है। अच्छा। पर्टिकुलर खाली स्टेट में नहीं, पूरे इंडिया में टारगेट है, क्योंकि मैं हेल्थ केयर सोल्यूशन कर रहा हूँ। मैं एक स्टेट के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं कर सकता, मैं पूरे इंडिया में स्प्रेड करना चाह रहा हूँ, पूरे इंडिया को फैलाना चाह रहा हूँ। तो अभी एक तरफ से शुरू किया है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि सारे जगह अवेयरनेस हो जाए। और ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होता है? पेरेंट्स को होता है, एजेड पर्सन को होता है। बच्चे को तो प्रॉब्लम कम होता है, स्कूल स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट को प्रॉब्लम कम है, प्रॉब्लम ज़्यादा किसको है? उनके पेरेंट्स को है। हाँ। तो अवॉइड किसको करना चाहिए? स्टूडेंट्स को करना है, उनके बच्चों को करना है। तो हम इसलिए हम लोग स्कूल और कॉलेज को चूज किया। अच्छा, आप लोगों ने जब काम शुरू किया, शुरुआत में आप लोगों को कौन से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा? हाँ, नहीं, प्रॉब्लम को तो फेस करना पड़ा था, क्योंकि क्या होता है कि आप जब भी एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट कीजिएगा, आप तुरंत आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं आ जाएगा, पहले आपको उसको मैनुअली स्टार्ट करना है। एकदम। तो मैंने पहले उसको मैनुअली स्टार्ट किया। अच्छा। जब मैनुअल स्टार्ट किया, जब पेशेंट बेस बढ़ना शुरू हुआ, कस्टमर बेस बढ़ा, या फिर पेशेंट का सर्विस कॉल ज़्यादा आने लगा कॉल में, तब हमने शिफ्ट किया कलकत्ता में ऑफिस को, बीरभूम से। पहले तो बीरभूम में शुरू किया था। अच्छा। फिर हम लोग कोलकाता में ऑफिस को शिफ्ट किया, शिफ्ट करके हम लोग उसको टेक्नोलॉजी में लाए। अभी मोबाइल एप्लीकेशन भी आ चुका है, वेबसाइट भी आ चुका है। हाँ। जो फैमिलीज हम लोग का अभी ऐप नहीं यूज़ कर सकता है, बहुत से फैमिली ऐसे हैं, जो पेरेंट्स बहुत से ऐसे हैं कि जो उनको ऐप इस्तेमाल करना नहीं आता है, लेकिन वो अभी इस जमाने में आके, मतलब इस टाइम पे आके, उनको क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना आ चुका है। हाँ, लगभग सबको ही आ चुका है। एकदम। तो क्या है, हम लोग उन फैमिली को क्यूआर कोड डाल दे रहे हैं कि आप क्यूआर कोड इंस्टॉल करके आप सर्विस ले लो, आप अगर ऐप नहीं खोल सकते। तो ये टेक्नोलॉजी वाला उनको टाइम लगा, ये सारा कुछ डेवलपर को देखे डेवलप करने में, सिस्टम को रेडी करने में। सारे हॉस्पिटल्स, जैसे मैक्सिमम हॉस्पिटल्स मेरे पास टाइप हैं, जो अच्छे क्वालिटी के ट्रीटमेंट देते हैं, जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं। बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, मैं पर्टिकुलरली किसी हॉस्पिटल्स का नाम नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या है कि जितने भी मेरे हॉस्पिटल्स जुड़े हैं, इनको जोड़ना, एम्बुलेंस को हर जगह टाई अप करना, हर जगह डॉक्टर्स टीम को रेडी करना। हम लोग टेलीमेडिसिन सपोर्ट भी दे रहे हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग के किसी भी सर्विस में, किसी भी चीज़ में कहीं चार्जेस नहीं है। हम लोग कोई चार्ज लेते ही नहीं है किसी से, किसी भी पब्लिक का कोई चार्ज नहीं है। तो इसलिए क्या है कि हम लोग को सारा कुछ मेंटेन करना पड़ता है थर्ड पार्टी के ऊपर। तो उस हिसाब से हम लोग इसको डेवलप किया। डेवलप करने में टाइम तो लग गया 5 साल के आसपास। अभी देखिए, हर घर में मेडिसिन जा चुका है, चाहे किसी घर में थायराइड पेशेंट हो, चाहे किसी घर में शुगर पेशेंट हो, चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, कुल मिला के सबके घर में पेशेंट फैमिली बन चुका है। हम लोग मेडिसिन के ऊपर सब कोई डिपेंडेबल हो चुके हैं। अभी हम लोग का ये पब्लिक का जो सबसे बड़ा हेल्प है कि आपको वन स्टॉप सोल्यूशन है ये। आपको एम्बुलेंस चाहिए तो भी एमएल सपोर्ट दे देगा। अच्छा। आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, आपको डॉक्टर अपॉइंटमेंट चाहिए, ओपीडी अपॉइंटमेंट करवाना है, डॉक्टर में कोई इमरजेंसी, मान लीजिए घर में, मान लीजिए किसी का पेट दर्द हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, या सर दर्द हो रहा है, जो घर में जस्ट हम लोग, या बुखार फीवर आया है, या तो कुछ ऐसा इशू हो रहा है जो हम डॉक्टर के ओपीडी में नहीं जाएंगे तो हमको खुद को पता नहीं है। नहीं, एमएल सपोर्ट के ऐप में टेलीमेडिसिन डॉक्टर्स हैं। अच्छा। ऐप यूज़ कर सकते हैं। वो जब भी आप टेलीमेडिसिन डॉक्टर्स को आप कॉल कीजिएगा, वो तुरंत वीडियो कॉल उठा के बात करते हैं। बात करने के बाद वो प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रिस्क्राइब जो भी डॉक्टर्स करते हैं वो एकदम जेन्युइन डॉक्टर्स, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर तक प्रिस्क्राइब में प्रिस्क्रिप्शन है, दिया हुआ है। वो मेडिसिन आप लेके यूज़ कर सकते हो, या आप उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डॉक्टर जेन्युइन है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स जो आता है मार्केट्स में, कि हमको समझ नहीं आता हम जाए कहाँ।
हमको एकदम। सजेशन कहाँ से मिलेगा। एकदम। तो मेरा डॉक्टर्स टीम है मेरे पास, वो सपोर्ट दे रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस वे में आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये ट्रीटमेंट में आपको ये अभी क्या है, मान लीजिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। मान लीजिए मेरे हाथ पे दर्द है, हाथ में दर्द है, हम लोग क्या करेंगे, पहले किसी ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएंगे। ऑर्थोपेडिक्स पेशेंट को पता है कि हाथ में दर्द है, मेरे को ऑर्थोपेडिक्स के पास जाना है। लेकिन डॉक्टर्स जब देखते हैं हो सकता है पेशेंट का न्यूरो प्रॉब्लम हो, पेशेंट का मसल पेन हो सकता है, हो सकता है। लेकिन पेशेंट को समझ में नहीं आता है। तो ये सब वीडियो कॉल में, वीडियो कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर से बात करके क्लियर होता है। जब क्रिटिकल डिजीज आता है तो तुरंत डॉक्टर्स को कॉल करके, डॉक्टर से तुरंत बात करके उनको जो सपोर्टिंग मेडिसिन चाहिए वो उनको पहले प्रोवाइड होता है। हाँ, और उसके बाद चेस्ट पेन के केसेस पे क्या होता है कि अपना एम्बुलेंस जरूर पहुंचता है, एकदम। और वो एज सुन एज पॉसिबल पहुंचाया जाता है कि जितनी जल्दी वो पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्टिंग किया जाए, भले वो ज़्यादा डेंजर ना हो, लेकिन चेस्ट पेन तो है ना। अच्छा, हेल्थ केयर फील्ड में आपको सबसे बड़ी चैलेंज क्या लगती है? देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज है नंबर 1 है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट करवा के उसको फैमिली को सेटिस्फाई करवाना। ये हॉस्पिटल्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पेशेंट सोचता है कि हॉस्पिटल मेरे को हमेशा लूट रहा है। जैसे मैं कोविड के पहले का बात करूँ तो पेशेंट को पता नहीं था कि वेंटिलेशन कितना जरूरी है। फैमिली को क्या लगता था, अरे मेरा पेशेंट जा चुका है, मशीन से उनका हार्ट चल रहा है, ये लगता था आम पब्लिक को। कोविड में उनको समझ में आया कि नहीं, वेंटिलेशन रियल में काम करता है और ये काम का चीज़ है। एक तो ये प्रॉब्लम्स है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है बिल, हॉस्पिटल का बिलिंग। हॉस्पिटल बिलिंग इतना ज़्यादा हो रहा है कि एक पेशेंट फैमिली को संभाल पाना बड़ा मुश्किल है। मिडिल क्लास फैमिली तो टूट ही जाता है एक बार उनको अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट करवाना है तो ये हॉस्पिटल का बिल बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। हाँ खैर, हॉस्पिटल जिस हिसाब से बिल ले रहे हैं, क्यों ना ले, एक हॉस्पिटल बनाने में भी तो 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ से 200-300 करोड़ तक लगता है। तो इतना इन्वेस्टमेंट, एक एक मेडिसिन के जो भी मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं उनका इतना ज़्यादा कॉस्टिंग है। तो हॉस्पिटल को भी तो हॉस्पिटल कितना है, वो इतना बड़ा सेटअप रन कर रहे हैं, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल लाखों भी आता है, उनके इतने स्टाफ हैं। एक 100 बेड का हॉस्पिटल मेंटेन करने के लिए मिनिमम 400-450 स्टाफ चाहिए, तो वो कैसे करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बिल का इशू तो है। ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि आदमी सोचता है कि जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है, मेडिक्लेम नहीं है, हॉस्पिटल जाकर ट्रीटमेंट कर पाना। जैसे आपने कहा एमएल सपोर्ट बहुत दिनों से काम कर रहा है इस फील्ड में, तो इतने दिनों में कितने सारे फैमिलीज एमएल सपोर्ट से जुड़ चुकी हैं? एमएल सपोर्ट इतने टाइम से चल रहा है, हम लोग धीरे धीरे जुड़ना शुरू किया था, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विस है। जिस एरिया में मेरा सर्विस नहीं है या मेरे से टाई अप नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, उस एरिया में मैं फैमिली को सर्विस नहीं दे सकता। इस हिसाब से हम लोग धीरे धीरे देते थे। अभी 65,000 फैमिली लगभग सर्विस ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, और अभी तो हम लोग इतना स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब तो हम लोग बहुत स्पीड में आगे बढ़ेंगे कि मान लीजिए जिस स्टेट में काम हो रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट में अगर नया काम शुरू हुआ तो वो पूरा डिस्ट्रिक्ट काम कवर हो जाएगा। अच्छा। अभी इस हिसाब से काम हो रहा है, तो अभी तो बहुत स्पीड में काम हो रहा है। अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि आते 2026 के अंदर लगभग हम लोग 1 करोड़ फैमिली ले लें, जो कि 1 करोड़ फैमिली को से 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ फैमिली को हम लोग सर्विस दे दें। इस हिसाब से टीम हम लोग का बिल्डअप हो चुका है टीम का सपोर्ट रेडी हो चुका है। अभी तो 65,000 के अप्रोक्स है ही हम लोग के पास फैमिलीज। एमएल सपोर्ट को लेके इतने सारे बात बताया आपने, तो एमएल सपोर्ट की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? देखिए, फ्यूचर प्लान तो ये है कि एमएल सपोर्ट ये सोच रहा है, हम लोग का सोचना जो है कि जहाँ मेडिसिन नहीं है, जहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं पहुँचा, एक तो जब पहुँच चुका है जगह, जहाँ अच्छे से नहीं पहुँचो वहाँ अच्छे से पहुँचाना। और जो सबसे बड़ा प्लान है कि हम कोई भी आदमी बिना ट्रीटमेंट का नहीं रहेगा। मतलब अभी आदमी को पता है मैं बीमार होऊंगा तो मेरे को डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास जाना है। मेरे को ये पहुंचाना है कि आपको कोई भी मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप एमएल सपोर्ट को बताओ। जैसे हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल लाइफ में, हम लोग को कोई भी इशू है, नहीं क्लियर होता है, कोई भी डिस्टर्ब आता है, हम लोग क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। हेल्प हो रहा है पुलिस से, बढ़िया हेल्प मिल रहा है, उस हिसाब से हम लोग एमएल सपोर्ट को ग्रो करना चाहते हैं। जो भी इशू है एमएल सपोर्ट को बताइए। आपसे कोई चार्जेस नहीं मांगा जा रहा है, नहीं आपसे कोई चार्ज लेने वाला है। आज क्या कभी चार्जेस नहीं आएगा एमएल सपोर्ट में, ये मेरा चैलेंज है, कभी चार्जेस नहीं आने वाला। तो हम लोग का मेन मोटो है कि सबको ट्रीटमेंट देना और ट्रीटमेंट पहुंचाना, और हम लोग पहुंचा देंगे। जिस स्पीड में काम कर रहे हैं हम लोग पहुंचा देंगे। लोगों के लिए आपका फाइनल मैसेज क्या है? हम लोग अभी तक जो कर रहे हैं, एक तो मेरे तरफ से तो मुझे पता है कि ट्रीटमेंट सही जा रहा है, मेरा सर्विस पे कोई इशूज़ नहीं है। एक तो इशू हम आने नहीं देंगे।
और ऑडियंस के लिए बोलेंगे, अगर आपको लगता है कि आप एमएल सपोर्ट का मेंबर हो या एमएल सपोर्ट से जुड़े हुए हो, कोई भी ट्रीटमेंट में अगर कोई भी पेशेंट का कोई भी इशू आ रहा है, बिल ज़्यादा है या किसी भी हॉस्पिटल का आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, ये हॉस्पिटल्स वाले गलत कर रहे हैं, आप एमएल सपोर्ट को बताओ। एमएल सपोर्ट का टीम जाएगा, उनसे बात करेगा, सॉल्ट आउट करेगा। अगर वो नहीं, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं, अगर हॉस्पिटल जानबूझ के कोई इशू या क्रिएट कर रहे हैं या मेडिकल सेक्टर में कोई क्रिएट आ रहा है, तो एमएल सपोर्ट उसके लिए क्या एक्शन लेना है लीगली वो लेगा। तो फाइनल मैसेज एमएल सपोर्ट की तरफ से यही है कि आप लोग स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए, एमएल सपोर्ट आपके साथ है। जो लगेगा एमएल सपोर्ट हेल्थ बारे में देख लेगा, आपको सोचना नहीं है। ये फाइनल मैसेज है। अंकित जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को इतना टाइम देने के लिए, और हेल्थ केयर को लेके आपका ये सोच और एमएल सपोर्ट टीम की ये इनिशिएटिव बहुत बहुत ही काबिले तारीफ है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। দর্শক বন্ধুরা, কেমন লাগলো আজকে আমাদের এই এপিসোড অবশ্যই জানান আমাদেরকে, আর দেখতে থাকুন বিজনেস প্রাইম নিউজ। জীবন হোক অর্থবহ।